दूसरा जो पॉइंट मैं लेना चाहता हूं, जो मेरी दूसरी थी, वो था जिस पे मैं ज़्यादा बात करना चाहता हूं, वो था कि रात्रि सोने से पहले 2 बूंद नारियल के तेल अपने नाभि में डालने के लिए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो नाभि है ये हमारी बॉडी का एक ब्रह्म स्थान है। जो नाभि होती है हमारी, यानी नेवल जो होती है, जैसे लोग ये अवॉइड सा करते हैं थोड़ा सा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों का मत है ऐसा आयुर्वेद में कि 72,000 से अधिक नाड़ियां आकर वहां पर जुड़ती हैं। जब हम पैदा नहीं हुए होते तो मां के गर्भ में इसी नाभि से हम भोजन करते हैं, और यहीं पर मणिपुर चक्र होता है हमारा। जो हमारे चक्रास हैं उनमें एक चक्र जो है वो भी यही माना जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो नाभि है, ये नाभि किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ खींचती भी रहती है, अट्रैक्ट भी करते रहती है। नोटिस किया होगा कुछ लोगों ने कि जब वो बनियान पहनते हैं, जब रात्रि को वो बनियान उतारते हैं, वहाँ कुछ थोड़ा सा कॉटन इकट्ठा हुआ हुआ होता है, यानी उस नाभि से भी कुछ एब्जॉर्ब जरूर होता है, तभी तो कॉटन वहाँ पर इकट्ठा होता है ना थोड़ा सा। एक तो इसे पूरी तरह से साफ रखना चाहिए। दूसरा, शुक्र के उपाय के लिए कुछ कहते हैं ना, यहाँ पर इत्र लगाया करें। इत्र हमेशा ऑयल बेस ही लगाना चाहिए, अल्कोहल वाला नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे और नुकसान बहुत होते हैं। इत्र से बेहतर मैं आपको बता रहा हूं, रात को सोने से पहले आपको मैं अब कुछ ऑयल बताता हूं। आपको यदि सर्दी जुकाम होती हो बहुत बार बार, या आपकी रूखी त्वचा रहती हो, यानी कफ प्रवृत्ति बहुत हो आपके अंदर, तो सरसों का या तिल का तेल, इसकी 2 बूंदें डाल के, 2 ही डालनी है, ये नहीं कि आप बहुत कुछ डाल दो। इसको ओवरलोड नहीं करना, बिल्कुल 2 से तीसरी बूंद नहीं डालनी। इस बात को मैं मतलब जो भी बताऊंगा वो उसको आपने पूरी तरह से ध्यान रखना है। इसको 2 बूंद डाल के इसको हल्का सा, बहुत प्रेशर नहीं देना। आप सरसों के तेल की अगर मालिश करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको सर्दी जुकाम की जो बार बार परेशानी होती है उससे छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा, ये रात्रि को ही लगाना उत्तम रहता है। कुछ लोग सुबह स्नान के बाद में लगाते हैं। एक तो इससे कपड़े खराब होने का भय रहता है, और दूसरी बात यह है कि अगर नहाने से पहले लगाते तो नहाएंगे तो वो धुल जाएगा, तो ज़्यादा समय तक नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। रात्रि सोने से पहले आराम से जब सोने जा रहे हैं उस समय आप लगाएं, और अपने इष्ट का भी ध्यान करें। ऐसे समय में आपके बहुत सारी दिक्कतें भी दूर होंगी। देखिए, ये करने से आपको शनि की सहायता भी मिलेगी, और ब्रह्म स्थान है, सूर्य की कृपा तो आपको मिलेगी ही हर हालत में। नीम का तेल वो प्रिक्योर कर लीजिए। अगर नीम का तेल की 2 बूंदें यहां डालते हैं तो आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो, या जैसे बच्चों को पिंपल्स हो जाते हैं यंग एज में, वो भी आपको लगेगा बहुत जल्दी ही कि आपके पिंपल्स भी मुरझाने लग गए हैं, और साथ के साथ आपके बॉडी में या कहीं पर भी कोई इन्फेक्शन हुआ है उसमें भी कमी आनी शुरू हो जाएगी। और दवाई तो आप ले ही रहे होंगे तो दवाई का भी इफेक्ट बढ़ जाएगा। ये सब आजमाए हुए नुस्खे हैं मेरे। आप ये मत सोचिए कि मैंने तो सोचा बहुत कुछ लिखने के लिए, जो मेरे ध्यान में आया वो उसकी मैं लिस्ट बनाता चला गया। आज मैंने आपके लिए प्रिपरेशन करी है। नर्वस प्रॉब्लम है, कोई नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम है, या रात को नींद अच्छी नहीं आती है, बहुत ही डिस्टर्ब नींद आती है, और आप परेशान भी बहुत रहते हो, कुछ चिंताएं भी ज़्यादा लगी रहती हैं, कई बार बुद्धि काम नहीं करती है, या आपको कुछ याददाश्त की भी प्रॉब्लम यानी मेमोरी इशू भी होने लग गया है, तो शुद्ध बादाम का तेल ला के 2 बूंदें उसकी टपका के सोया कीजिए रोज रात को, और थोड़ी सी मालिश कर दिया कीजिए। ये बादाम का तेल आप में अगर चमत्कार ना करे तो मुझे कह देना किसने चमत्कार नहीं किया, आपने ऐसा ही बताया। ये बहुत ही कारगर है, और मेरे पिताजी ने मुझे ये सिखाया था। मैं अपने स्कूल टाइम में इसे यूज़ करता था, और ईश्वर की कृपा से और मेरे बड़ों के आशीर्वाद से मैंने एक अच्छी पढ़ाई भी कर ली थी। अब मैंने तो बताया था नारियल का तेल। एक नारियल का तेल ऐसा है जिसे आप कभी भी यूज कर सकते हैं। नारियल का तेल नारियल जो है ये हम पूजा में भी यूज करते हैं। इससे राहु के भी उपाय करे जाते हैं, और नारियल जो है उसका तेल, वो किसी भी प्रकृति के आप हों, वात पित्त कफ, आप नारियल का तेल की 2 ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन में ग्लो बढ़ेगा, आपकी अट्रैक्शन बढ़ेगी, आपके डाइजेशन इंप्रूव होगी, और आपके जो होंठ फट जाते हैं, हर मौसम में फटते हैं, बहुत लोगों के फटते हैं, ऐसे खुरदरे से हुए होते हैं। अब उस पर लेडीज़ लिपस्टिक लगा लेती हैं, और जेंट्स उसके ऊपर कुछ वेजलीन या दूसरी चीज़ें लगा लेते हैं। लेकिन बेस्ट चीज़ ये है कि आप नाभि में
नारियल का तेल लगाएं। और इन सब से साथ के साथ अगर आप तेल नहीं लगाना चाहते, देसी घी, गाय का शुद्ध देसी घी लाना। ऐसा नहीं है कि कोई सस्ते के चक्कर में आप कोई ले आए। गाय का शुद्ध देसी घी लाए, वो थोड़ा सा आप अपनी नाभि पे लगा के रात को सोएं अच्छी तरह से मालिश करके। ये जितनी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं वो एक घी से दूर हो जाएंगी। आपका शुक्र इतना प्रबल हो जाएगा, आपका अट्रैक्शन इतना बढ़ जाएगा, लोग आपसे बात करेंगे तो इतना इंप्रेस होकर बात करेंगे। आपका एक लीडरशिप क्वालिटी आप में आएगी क्योंकि आपका सूर्य बहुत प्रबल होगा। और देखिए, घी या कोई भी तेल आप ऐसे लगाते हैं तो उसके लगाने से आपकी बहुत सारी शरीर के अंदर जो बीमारियां पनप रही हैं। हमारा शरीर जो है वो खान है पूरा बीमारियों का। हमारा शरीर निरंतर लड़ता रहता है बीमारियों के साथ में। हमें पता ही नहीं लगता कि भाई हमें बीमारियां कुछ आ गई हैं या नहीं आई हैं। वो तो जब बिल्कुल ही ओवर पावर कर जाते हैं तो तब हमें पता लगता है ओ हमारे अंदर ये भी बीमारी पड़ रही थी। तो ये जो ऑयल लगाने से आप देखेंगे कि आपके शरीर में पलने वाले कुछ रोग जो हैं वो आपको पता भी नहीं लगा और स्वतः ही चले गए हैं। ये शुक्र का अति उत्तम उपाय है, ये सूर्य का बहुत अच्छा उपाय है, ये बुध का बहुत अच्छा उपाय है। मैं ये कहूं कि तमाम ग्रह जितने हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे ठीक होते हैं। आप इसको अगर नियमित तौर पर करते रहेंगे तो मानेंगे कि मैंने आपको जो आज डिटेल में सारी बातें बताई हैं, ये सारी चीजें आपके बहुत काम आएंगी आने वाले समय में। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार जी।